हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम एक वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए 12 दिनों में कार्य का 2/5 भाग पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 7/8 भाग 21 दिनों में पूरा कर सकता है। दिन की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, इसको कैसे लगाना है। कह रहा है ये 12 दिन में कार्य का 2/5 भाग, ये जो है, ठीक है। अब देखिए 2/5 भाग, ऐसे आपको समझा दे रहे, 2/5 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है? 12 दिन में। कितने दिन में? 12। तो इसे काट दीजिए, 2 6 12 और 3 गुणा करेंगे कितना? 6 5 30, यानी ये किसी कार्य को, पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 30। देखिए 2/5 भाग 12 दिन में 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा और 6 5 30, यानी ये जो है पूरे कार्य को करने में कितना घंटा लेगा? 30 घंटा लेगा। ठीक है, कितना लेगा? 30। यहाँ पर दिन दिया तो 30 दिन हो जाएगा। फिर कह रहा है बी 7/8 भाग, 7/8 भाग करने में कितना टाइम लग रहा है? 21 दिन। कितना लग रहा है? 21 दिन। तो 7 से काट दे, 7 त्रिक 21, 8 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा? 24, यानी बी उसी कार्य को करने में कितना दिन लेगा? 24 दिन लेगा। कितना दिन लेगा? 24। तो कह रहा दिन की संख्या ज्ञात करना है, ए और बी मिलकर कार्य करें। तो भाई इनका दोनों पहले क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 होगा। कितना हो जाएगा? 120। तो 30 चौक कितना होगा? 120 हो जाएगा और 24 5 कितना होगा? 120 हो जाएगा। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 4 9, कितने काम कर लेंगे? 9 काम करेंगे। तो 9 से भाग कर दीजिए। अब 3 से पहले काट लीजिए, 3 से कट जाएगा, इसको काटेंगे कितना होगा? 40 हो जाएगा। यानी दोनों मिलकर 40/3 दिन में कार्य कर लेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? देखिए, ये 2021 में पूछा है, इसके पहले वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा था। देखिए सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे? कह रहा है देखिए 3/5 भाग कितना है? 3/5 भाग को 12 दिन में, कितने दिन में? 12। तो 3 से काट दे, 3 चौक 12 और 4 5 20, यानी ए पूरे काम को करने में कितना दिन लगाएगा? 20 दिन। कितना दिन लगाएगा? 20 दिन। और बी कितने दिन में कर लेगा? देखिए 20, बी को कह रहा 2/3 भाग, कितना? 2/3 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 8 दिन। कितने दिन में? 8 दिन में। तो इसको काट दे, 2 चौक 8 होगा और 4 3 कितना हो जाएगा? 12। 4 3 कितना हो जाएगा? 12 दिन। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 दिन। यानी बी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 12 दिन में। कह रहा दोनों मिलके कार्य करें, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 20 3 60 हो जाएगा और 12 5 60, तो कितना हो जाएगा? दोनों मिलके काम करेंगे तो 3 काम ही करेगा, 5 काम ही करेगा, तो कितना काम हो जाएगा? 8 से भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 से पहले काट लीजिए, 4 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा, ये 2 बार, यानी कितना हो जाएगा? 15/2। 15/2 को हम लिख सकते हैं 7 सही 1/2। तो कितने दिन में काम कर लेगा? 7 सही 1/2 दिन में काम कर लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन 2021 में पूछा है, 2023 में। तो आप 21 और 23 के पेपर जरूर देखिए, तब इससे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, हमें किस तरह से क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। एक्स एक कार्य के 1/4 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स और वाई मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं और जेड अकेला शेष कार्य 8 दिनों में पूरा करता है। यदि वाई और जेड एक साथ कार्य करते तो वो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? देखिए पैटर्न सेम है, थोड़ा सा आपको हार्ड कर दिया क्वेश्चन, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा, इसको कैसे लगाएंगे? देखिए एक्स जो है 1/4 भाग कितना है? 1/4 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 3 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 4 3 12 दिन में कर लेगा। और वाई जो है उसी कार्य के 1/6 भाग को, 1/6 भाग को, ठीक है, 4 दिनों में पूरा कर लेता है। तो 6 चौक 24, यानी वाई कितने दिनों में कर लेगा? 24 दिन में काम कर लेंगे। पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 24। तो 12 दूनी 24 और 24 चक्कम 24, इन दोनों की क्षमता कितनी निकल गई? 2 और 1 निकल गई। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक्स और वाई मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं। तो भाई देखिए ये 2 काम करेगा, एक काम करेगा, तो कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे।
कै दिन तक काम करना है इनको? 6 दिन। तो 6 त्रिक 18, कुल काम कितना कर लेंगे? 18 काम कर लेंगे। अब पूरा काम है कितना? देखिए पूरा काम 24 है, अगर 18 काम कर लेंगे तो बचेगा कितना काम? 6 काम बचेगा। कितना काम बचेगा? 6 काम बचेगा। कह रहा जेड अकेला शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो हमें जेड की क्षमता निकालना है। जेड की क्या निकालना है? जेड का क्षमता निकालना पड़ेगा कि जेड कितना क्षमता है। अब देखिए कार्य कितना है? 6, हमारा शेष काम कितना है? 6, और जेड कितने दिनों में कर रहा? 8 दिनों में करता है। तो 8 से भाग कर दे, इसका क्षमता पता चल जाएगा। 2 तियाँ 6 और 2 चौक 8, यानी इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। अब देखिए जेड की क्षमता कितना पता चल गया? 3/4। अब देखिए इसको आगे कैसे लगाना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। यदि कह रहा है यदि वाई और जेड एक साथ करते तो उसी कार्य को कितना को पूरा करने में कितना समय लगता है? वाई और जेड, देखिए वाई काम करे और जेड करे तो देखिए वाई की क्षमता कितना है? 1 है, और जेड की क्षमता कितना है? 3/4। तो दोनों मिलकर क्षमता कितनी हुई? 4 1 कम 4 3 7, ये 7/4, यानी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 7/4। और काम कितना करना है? पूरा 24 काम करना है। कह रहा है वो उसी कार्य को, यानी ये 24 कार्य को, तो देखिए 24 कार्य को इनकी क्षमता कितना? 7/4, तो भाग कर देंगे तो 4, ये 7/4 4 ऊपर चला जाएगा। अब कितना होगा? ये 24 चौका कितना होगा? 96/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96/7। अब देखिए भिन्न में दिया तो चेंज कर लीजिए, तो कितना होगा? 7 1 कम 7, इधर 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21। ठीक है, तो 21 5 26 होता है बटे 7, यानी 13 सही 5/7 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। कौन? जेड और वाई मिल के 13 सही 5/7 दिन में पूरी कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पी किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यों उसी कार्य के 1/4 भाग को 9 दिनों में पूरा कर सकता है? यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं, उन्हें मिलाकर 210 का अग्रिम भुगतान किया जाता है, तो क्यों को कितना रुपया मिलेगा? देखिए भाई, जो पैसा बढ़ता है उनकी क्षमता के अनुसार बढ़ता है भाई। जो ज़्यादा क्षमता जिसका ज़्यादा होगा उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, और जिसका क्षमता कम होगा उसको कम मिलेगा। कह रहा आप देखिए पी है 1/3 भाग को, 1/3 भाग को 6 दिन में करता है, तो पूरा भाग को काम कितने दिन में कर लेगा? 18 दिन में। कितने दिन में काम कर लेगा? 18 दिन में। और क्यों 1/4 भाग को 9 दिन में करता है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 9 चौक 36, यानी क्यों कितने दिन में कर लेगा? ये 36 दिन में काम कर लेगा। ठीक है, तो अब इनका क्षमता निकाल लीजिए। तो 18 36 कैल्शियम 36, तो 18 दूनी 36, और क्यू की क्षमता 36 से कम 36, यानी क्यू की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। अब देखिए इनका क्षमता 2 है, इनका क्षमता 1 है, तो इनकी क्षमता पूरा कितना होगा? 3। और यही क्षमता जो है अब ये पैसे के रूप में बदलेगा, तो ये 3 जब काम करते हैं तो इनको कितना मिलता है? 210 रुपया मिलता है। तो 1 का कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब पूछा है क्यू को कितने रुपए मिलेंगे? भाई क्यू की क्षमता 1 है, और 1 बराबर किसके है? 70 के, यानी क्यू को कितना रुपया मिलेगा? 70 रुपया मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। सेम पैटर्न है। अगर पी का पूछता तो कितना हो जाता? 1 का वैल्यू 70, तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 140, यानी पी को 140 मिला है और क्यू को 70। देखिए तभी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 210 रुपये पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो खैर क्यू का पूछा तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अगर पी का पूछता तो कितना होता? 140 हो जाता। देखिए एक ही पैटर्न पे हम आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुज, राम और संजय मिलकर एक कार्य को 78/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि अनुज अकेले उसी कार्य को 39 दिनों में पूरा कर सकता है। राम और संजय मिलकर समान कार्य को लगभग कितने दिनों में कर सकते हैं? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अनुज है, अनुज, राम और संजय, ठीक है, मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? 78/5। कितने दिन में करते हैं? 78/5। जबकि अनुज अकेले उसी कार्य को 39 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 39। तो राम और संजय पूछ रहा, तो भाई पहले इनका कार्य क्षमता ए का निकाल लो। ठीक है, ए का निकाल लो, यहाँ रख देना, तो आर और एस का पता चल जाएगा। तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे, इसके नीचे 1 मान सकते हो। अब देखिए जब भिन्न में एलसीएम निकाला जाता है तो कैसे? ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। तो देखिए 39 दूना 78 होता है, तो 39 और 78 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 78 होगा।
कितना हो जाएगा 78। अब 5 और 1 का HCF यानी मैं से निकालेंगे कितना होगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 78। फिर से समझ लीजिए भाई, देखिए जब भी भिन्न होता है तो ऊपर वाले का हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का HCF। तो देखिए 39 78 का एलसीएम कितना होगा 78 ही होगा। अब 5 और 1 का HCF कितना होगा 1 होगा, तो नीचे 1 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। अब इनकी कार्य क्षमता निकाल लीजिए। कार्य क्षमता कैसे निकाल लीजिए, इससे भाग देना होता तो 78 से 78 कट जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा, यानी इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी निकल जाएगी 5 निकल जाएगी। और इससे भाग देंगे तो 39 दूना 78 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, एक की कार्य क्षमता 2 हो जाएगी, यानी एक की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि दोनों का मिलकर कितना हो रहा है 5। देखिए तीनों का मिलकर कितना हो रहा है 5, अगर एक की क्षमता 2 है तो इनके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगी। अब देखिए राम और संजय की कार्य क्षमता कितनी हो गई 3 हो गई। तो कह रहा है राम और संजय मिलकर समान कार्य को, अब हमें कार्य कितना करना 78 करना है, किसको राम और संजय को, इनकी कार्य क्षमता 3 है, 3 से भाग कर लीजिए, 3 दूना 6, 1 बचेगा 3 6 18, यानी दोनों लोग राम और संजय कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, ये 26 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। इस पैटर्न पे रेलवे एनटीपीसी में भर भर के क्वेश्चन पूछा है, तो हमारे ही चैनल पे रेलवे का जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी बहुत 4-6 दिन पहले वीडियो बनाए हैं, रेलवे एनटीपीसी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कार्य समय वाला, वहां से आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी पैटर्न पे वहां और भी क्वेश्चन लगवाए हैं, तो वहां से भी आप वीडियो देख लीजिए, ए भी देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी एक कार्य को 42 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 56 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अकेला उसी कार्य को 70 दिन में कर सकते हैं, तो सी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए सेम है, ए और बी 42 दिन में, ए और बी कितने दिन में काम कर सकते हैं 42 दिन में काम कर सकते हैं। बी और सी 56 दिन में, बी और सी 56 दिन में। बी अकेला उसी कार्य को 70 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 70 दिन में। तो सी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो पहले इनकी कार्य क्षमता निकाल दीजिए। तो कार्य क्षमता निकालने से सबसे पहले इसका क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, अब देखिए इसका पहले सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालना, देखिए किससे कट रहा है, ये 14 से कट रहा है, 14 3 42 और 14 चौक 56 और 14 5 70। अब देखिए जो तीनों कॉमन होगा तो एलसीएम में तो आएगा ही आएगा। बाकी जो बचा इसका एलसीएम देख लीजिए 3 4 5, तो 4 3 12 5 60, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यही पूरा हमारा एलसीएम इतना होगा। अब इसकी क्षमता निकाल लीजिए। तो देखिए 14 से 14 कट जाएगा, 3 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा। आइए 14 से 14 कट जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा। 14 से 14 कट जाएगा, 5 से भाग देंगे कितने बार जाएगा 12 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 12 बार। हमें सी का निकालना है। देखिए सी का निकालना, बी की जो क्षमता है कितना है 12 है, बी की क्षमता कितना है 12 है, तो दोनों का मिला के देखिए क्षमता कितना है 15 है, तो बी का 12 है तो सी का कितना हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। सी का भाई कितना हो जाएगा 3। अब इसी कार्य को किसको करना है, सी को करना है, और सी की क्षमता कितना है 3, तो 3 से भाग कर लीजिए, 3 से भाग करने कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए 14 दूनी 28 यानी 280। तो सी उसी कार्य को अकेला कितने दिन में कर लेगा 280 दिन में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 30 दिनों में, और सी और ए मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए उस कार्य के 7/12 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ये थोड़ा सा आपको लगेगा कठिन, लेकिन कठिन नहीं, बस आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इस पैटर्न पे हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ध्यान से देखिए कैसे आपको करना है। तो कह रहा ए और बी मिलकर किसी इस काम को कितना दिन में करते हैं 20 दिन में। बी और सी मिलके 30 दिन में करते हैं, और सी ए और मिलके 24 दिन में, सी और ए मिलके कितने दिन में करते हैं 24। तो देखिए इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120, तो 20 छक्का 120 होता है, और ये कितना हो जाएगा 4 बार जाएगा, 30 चौका 120 होगा, और 24 बचे कितना होता है 120 होता है, ठीक है। अब देखिए इनके डबल का, देखिए 6 4 10 5 15, इनके डबल का अभी बताए हैं कि इसके डबल का
क्षमता कितना हो गया 15, तो इसके सिंगल का क्षमता कितना 15/2, यानी ए और बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, देखिए 6 4 10 5 15, तो ए होगा, क्योंकि देखिए बी 2 बार है, ए 2 बार है, सी 2 बार है, तो यानी ये 2 वैल्यू इसके 2 15 के बराबर होगा, तो 2 यहाँ से जब हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, ये 15/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी 15/2 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5, यानी ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है कितना हो गया 7.5 हो गया। तो कह रहा अकेले ए उस कार्य को, अकेले किसको, इस कार्य को किसको करना है, ए को, तो ए का क्षमता निकालना है, किसका क्षमता निकालना है, ए का, तो ए का क्षमता निकालना है तो बी सी का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। अब देखिए बी सी का वैल्यू कितना है 4 है, तो इसमें से 4 घटा दीजिए, तो 4 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7.5 से 4 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 3.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3.5, ये किसकी क्षमता हो जाएगी, ए की, यानी ए की जो क्षमता हो कितनी हो गई 3.5, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। अब अकेले ए उस कार्य के 7/12 भाग को, हमारा जो कुल काम कितना है 120 है, अब इसका पूरा काम नहीं करना है, सिर्फ कितना काम करना है 7/12 काम करना है। अब किसको करना है, ए को, तो पहले काम निकालिए 7/12, तो 12 दाएं 120, यानी हमारा कुल काम कितना हो जाएगा 70 काम, यानी इसका जो 7/12 होगा कितना होगा 70 का, यानी इस 70 काम को किसको करना है, ए को, इसकी क्षमता कितना है 3.5 है, 3.5 भाग दे दीजिए, तो भाग करेंगे, एक दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो इधर कितना होगा 35 दूना 70 यानी 20, यानी ए इस कार्य के 7/12 भाग को कितने दिन में कर लेगा 20 दिन में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप 1-2 क्वेश्चन पैटर्न लगाएंगे तो आपको बहुत आराम से लग जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए सीधे सीधे आपको क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ए और बी 120 दिन में काम करते हैं, बी और सी 150 दिन में, बी और सी 150 दिन में काम कर सकते हैं, और ए और सी 200 दिन में, ए और सी कितने दिन में 200 दिन में। अब इसका एलसीएम लेना, देखिए 0 0 दिख रहा है, तो पहले तो 10 इसमें कॉमन कर ली, इसको वैसे भी लिख सकते हैं 10 × 12, और ये कितना होगा 10 × 15 हो जाएगा, और ये कितना होगा 10 × 20 हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो 10 दोनों काम, तीनों काम है, 10 तो आएगा ही। अब 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। अब इसकी कार्य क्षमता निकाल लीजिए, देखिए 10 तो कटता रहेगा, भाग किसको देना है लास्ट वाले से, तो 12 5 60 हो जाएगा, अब 15 चौक कितना होगा 60 हो जाएगा, और 20 3 60 हो जाएगा, 5 4 9 3 12, यानी इसके देखिए यानी ए प्लस बी प्लस सी इसके डबल का, ठीक है, इसके डबल का जो क्षमता है वो कितना है 12, तो 2 से काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस देखो कह रहा क्वेश्चन में बी अकेले उस कार्य को, तो बी को काम करना है, किसका, बी का हमें क्षमता पता होना चाहिए, किसका क्षमता पता होना चाहिए, बी का। तो क्या करेंगे ए और सी को घटा देंगे, क्या करेंगे ए और सी को घटा देंगे, तो देखिए ए और सी कहाँ है, ए और सी की क्षमता कितनी है 3, ए और सी की क्षमता कितनी है 3। अब देखिए अब ए और सी वाला जब 3 घटा देंगे, ठीक है, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, ये किसकी क्षमता हो जाएगी बी, यानी बी की क्षमता कितनी हो गई 3। हमारा कुल कार्य कितना है, ये 10 × 60 यानी 600 है। अब देखिए इसका भी पूरा काम नहीं करना है, इसका 2/5 ही काम करना है, इसका 2/5 भाग करना है, तो 5 से काट दीजिए, कितना बार कटेगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए अब कितना काम हो जाएगा, 2 दूनी 4 6 24 यानी 240, कितना हो जाएगा 240। अब किसको करना है बी को, तो 3 से भाग कर लीजिए, 3 8 24, यानी कितने दिन में काम कर लेगा 80 दिन में। बी अकेले उस काम के 2/5 ऐसा कितने दिनों में पूरा कर लेगा 80 दिन में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।